हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से माइग्रेसिस का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, यानी डायलेटेड प्यूपिल यानी आँख की पुतली का फैल जाना। तो डायलेटेड प्यूपिल कह लीजिए या माइग्रेसिस कह लीजिए, जिनको मेडिकल टर्म पता है वो लोग तो समझ जाएंगे। बाकी लोग ये समझ लीजिए, जो हमारी आँख की पुतली होती है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, काला काला जो गोल छोटा सा डॉट होता है वो फैल जाता है। देखिए, एक होता है डॉक्टर डायल्यूट करके आई टेस्ट करते हैं, वो तो दवाई डाल के फैला रहे हैं। दूसरा होता है वो फैल क्यों जाता है, या तो आपके कहीं आँख में चोट लगी है, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आई है, या फिर कोई मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं जिसकी वजह से वो आँख की पुतली फैल गई है, साइड इफ़ेक्ट आने की वजह से, या आई ड्रॉप ऐसी थी जिसकी वजह से आँख की पुतली फैल गई है। ठीक है, या फिर क्या होता है कि मेडिसिन हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो गलत ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स यानी जैसे कि वो जो नशा करने वाले लोग होते हैं, तो वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें लेते रहते हैं तो उसकी वजह से आई की जो पिपल होती है यानी आँख की जो पुतली होती है वो फैल जाती है। जो आई का गोल सबसे छोटा डॉट होता है जिसमें रोशनी पड़कर जिसमें रोशनी आती है और फिर जाके इमेज बनाती है रेटिना पे, अगर वो फैल जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा काला घेरा दिखता है ना, जो छोटा सा बारीक सा होता है, वो अगर बड़ा दिखने लगता है, वो डायरेक्ट ऐसे सामने को नज़र आ जाएगी कि तो उस पर्सन को जिसका ये आई पिपल डायलेट हो गया यानी आँख की पुतली जिसकी फैल गई है, तो वो सही से कोई भी चीज़ को सही से नहीं देख पाते हैं। दूसरी चीज़, उसमें उनकी जैसे बाहर धूप की रोशनी है, जो बाहर या लाइट की रोशनी तेज़ वाली उन्हें चुभने लगती है। फिर क्या होता है, वो आँखें पूरी सी खोल नहीं पाते हैं। फिर ये होता है कि वो बॉडी से चलने में डिसबैलेंस होता है, उनके पैर लड़खड़ाते हैं, क्योंकि जब रोशनी सही से नहीं जाएगी, दिखेगा सही से नहीं, तो दिमाग भी सेंस नहीं करेगा, और नहीं सेंस करने की वजह से क्या होगा, चलने में भी परेशानी आएगी, यानी कि आप लड़खड़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, अब डायलेटेड पीपल अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो गई तो देखिए ये डेंजर है। और बाकी जो सब ये सिम्टम के साथ साथ अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन नहीं करती है, किडनी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, तो आपकी आइज़ की जो प्यूपिल होती है वो फैल जाएगी, क्योंकि आइज़ के थ्रू, टंग के थ्रू डायग्नोस करा जाता है बॉडी के अंदर क्या क्या डिजीज़ है। अगर प्यूपिल ज़्यादा फैल रही है यानी पुतली ज़्यादा फैल रही है, कुछ भी इस तरह का, अगर जैसे नशा या फिर जैसे दवाई नहीं खा रहे हैं या नशा नहीं कर रहे हैं या मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो यानी फिर जो इंडिकेशन जाता है आपके ऑर्गन किडनी पे। जिन लोगों को डायलिसिस हो रही होती है उनकी आप देख लीजिएगा, आँख की पुतली हमेशा थोड़ी सी बड़ी हो रही होती है, फैली भी दिखती है। ठीक है, और वो हमेशा ऐसा होता है, एक तो वैसे ही सोए से रखते हैं क्योंकि उनका एनर्जी तो डाउन हो चुकी होती है, तो एक तो एनर्जी लेवल उनका डाउन होता है, इम्यूनिटी उनकी डाउन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आइज़ को नरिशमेंट नहीं मिलता, नरिशमेंट नहीं मिलने की वजह से ब्रेन को नरिशमेंट नहीं जाता, आइज़ को नरिशमेंट नहीं जाता, जिसकी वजह से आइज़ की पुतली फैलने लगती है। अब मेडिकली ये चीज़ पता नहीं चल पाई है कि आँख की पुतली क्यों फैलने लगती है। तो देखिए क्या होता है, अगर आप को एक्यूप्रेशर का नॉलेज है तो आयुर्वेदिक का नॉलेज है, उसमें साफ साफ बता रखा है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं आँख की पुतली फैलने के। ठीक है, क्या क्या किस वजह से आँख की पुतली फैल रही होती है ये आपको मैंने बता दिए। अब क्या होता है, आँख की अगर पुतली फैल गई है तो पहले ही समझ जाइए, अलर्ट हो जाइए, रिस्क है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आँख की पुतली ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाएगी तो आपकी लेंस को सही से वो नहीं रोक पाएगी। फिर क्या होगा, आपको देखने में परेशानी आएगी, तो ऐसे में विज़न पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ये बातें हो गई। अब देखिए, इसका भी एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब ज़रूरत से ज़्यादा आई पुतली फैल रही है, जैसे बॉडी के कोई भी ऑर्गन प्रोडक्ट्स होता है फैल रहे होते हैं ना, जैसे किसी का हार्ट एनलार्जमेंट होता है, लिवर एनलार्जमेंट होता है, इस तरह से जो क्या होता है आई की पुतली भी फैली होती है, तो उसका भी एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, बस डायग्नोस पता होना चाहिए, डिटेक्ट हो गया है कि पैर फूल रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट है। ठीक है, एक होता है कि डायरेक्ट हमने फेस टू फेस देख लिया, दूसरी चीज़ ऐसे हो गया डॉक्टर ने डायग्नोस करा कि बता दिया कि इसका साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो रहा है और ये वाली डिजीज़ है, तो ताकि इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करा लेना चाहिए टाइम रहते, वरना विज़न पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंगल पॉइंट में ट्रीटमेंट बता दे रही हूँ इमरजेंसी के, बाकी जो पॉइंट होंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम आई है उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे डायग्नोस के बाद कि प्रॉब्लम बॉडी में क्या है, तो उसके हिसाब से होता है, और एज फैक्टर। ठीक है,
अब देखिए लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई दूसरा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है आयुर्वेदिक के ब्रश में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सेंटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है तब तक अरेंजमेंट कर लीजिए मेथी दाने का। जब तक मैग्नेट का अरेंजमेंट करना जा रहा है तो उसमें यूज़ कर लीजिए उसकी जगह पे मेथी दाना। मेथी दाना वही है जो खाया जाता है फेनुग्रीक सीड से, जिनको तड़के छौके में इस्तेमाल करा जाता है। अब करना यह है कि मेथी दाना अगर आप लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए मेथी दाने को डेली नया सीड से लगाना होता है। और मेथी दाना अगर दिन में लगा लिया है तो उसको चेंज करना पड़ता है और गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए, ठीक है। और बियॉल मैग्नेट जो होता है गीला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा कि निकल के ना गिरे, टेप की ग्लू अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर या तो मेथी दाना लगेगा या बियॉल मैग्नेट लगेगा, दोनों में से एक ही चीज़। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि पॉइंट पर या तो मेथी दाना लगता है या बियॉल मैग्नेट लगता है या कलर लगता है। तीनों में से एक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिन्होंने कलर लगा लिया तो उसके ऊपर मेथी दाना या बियॉल मैग्नेट कभी अप्लाई नहीं करिएगा, एक बार में एक ही मेथड यूज़ होता है। अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए, इसमें पॉइंट आता है गवर्निंग मसल का टाइम पॉइंट। तो देखिए थंब का जो जॉइंट है, इस जॉइंट से बिल्कुल मिड में जो मेरिडियन चल रही होती है रिस्ट तक आती है, यहाँ पे ये एंड हो रही होती है, ठीक है। तो एंड से ज़रा सा पहले ये पॉइंट आ जाता है गवर्निंग वेसल का 20वां पॉइंट है। तो अगर अब पीपल डायलेट हो रही है तो इसके कंडीशन में जो आँख की पुतली फैल रही है तो आपको इस पॉइंट को करना होगा टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए वाइट की विजिबिलिटी होनी चाहिए, और जो स्किन पर टच होना वो येलो टच होना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैलती जा रही है तो कहीं ऐसा ना होगा आई प्रेशर बढ़ जाए और कहीं ऐसा ना हो तो रेटिना डिटैच हो जाए, जिसको कहते हैं पर्दा गिर जाना। तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है आँखों का ट्रीटमेंट का, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है रोशनी आई विज़न पे बहुत इफेक्ट करने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वक्त रहते इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर लीजिए, तो लापरवाही ना करिए आँखों के मामले में। तो देखिए ये हमारा हो गया है गवर्निंग वेसल का 20वां 10 ये टोन कर दिया, वाइट विजिबल हो रहा है। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिएगा। मेथी दाना जब लगाते तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं। बियॉल मैग्नेट को कभी प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंटों को 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए। और जिनकी आई पीपल फैल जाती है, डायलेट हो जाती है, तो उनका आई प्रेशर बहुत बड़ा होता है, सिर में भी दर्द हो रहा होता है, खिंचाव भी आ रहा होता है, और ये जो टेम्पल एरिया होता है, ये जो कनपट्टियाँ होती हैं और ऑक्सीपिटल, इनमें भी दर्द आ रहा होता है उन लोगों का। तो कभी कभी इतना तेज़ दर्द होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि माइग्रेन है या ये इस चीज़ का दर्द है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ग्लूकोमा भी इसी वजह से होने लगता है कभी कभी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।